यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हम और आपको साहब सदैव श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा प्रदत्त 3 सूत्र मूलतः हम और आप करते हैं। पहले तो बहुत सारी जिज्ञासा आते थे। जब पहले के लोग जाते थे कहने के लिए कि महादेव को गुरु माना जाए, तो लोग बहुत तरह के प्रश्न करते थे। महादेव शरीर में नहीं है, शिव में शंकर में क्या अंतर है? महादेव शरीर में नहीं है तो गुरु कैसे हो जाएगा? आप क्या कहने के लिए आए हैं? आपका मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं है? नहीं। क्यों कि वहाँ शरीरी गुरु का परंपरा पहले चलता था। तो स्वाभाविक बात है ना, लोग बोलेंगे ना। वहाँ चर्चा करना पड़ता था, महादेव को आना पड़ता था, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग निरुत्तर होते थे। तब उनको महादेव से जोड़ना पड़ता था। और महादेव साहब कई बार कहते थे, जाओ ना, अरे किसी से चर्चा हो जाएगा, महादेव गुरु है तो शिष्य के द्वारा चर्चा करेंगे। आज यह स्थिति है कि किसी को सूचना दीजिएगा ना तो कहे हाँ हमारा घर में होई छे चर्चा, बगल में होई छे शिव चर्चा, महादेव गुरु छेबे करती। कोई नहीं, कोई प्रश्न नहीं, किसी तरह का प्रश्न नहीं। अरे महादेव का पूजा तो हम करवे करते हैं, सो जरूर बोलते हैं। यह उनको नहीं पता है कि महादेव का पूजा करवे करते हैं, लेकिन वहाँ गुरु की जरूरत है। इस बात को समझाने की आवश्यकता होती है। अभी आप हम सूचना देते हैं, तुरंत लोग घोषणा करा भी लेते हैं, लेकिन गुरु का अर्थ सही रूप में वो जानते नहीं है। वैसे ही भगवान तो है, भगवान को मान लिए, हो गया, बात खत्म। यही है, यही चल रहा है। हम अपने जीवन में गुरु बनाए हैं। गुरु क्या काम करते हैं, गुरु का क्या कर्तव्य होता है, चेला का क्या कर्तव्य होता है, शिष्य कैसे बना जाता है, उस पर बात हम और आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। हम और आप पूजा को हल्का समझते हैं ना, बाप रे बाप बहुत भारी है। हम लोग जिस साधना को, भक्ति को भक्ति समझते हैं कि हम आज एकादशी में सो लिए, महादेव का जलाभिषेक कर लिए, या भगवती का पूजा सुबह शाम हम अगरबत्ती घुमा दिए, हम जो है सो वहाँ दीप जला दिए, भर रास्ता में भगवती भगवती कहते चले गए, महादेव महादेव कहते चले गए और जल चढ़ा दिए। और वहां से महादेव को एक बोरा मनोकामना लिख के रखे हुए हैं, महादेव को एक बोरा मनोकामना चढ़ा दिए। गुरु हम और आपको यह ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सांसारिक सुखों के परिधि में, दीर्घकालिक योजनाओं के परिकल्पना में अपनी अल्पकालिक यात्रा भूल जाते हैं। हम भोग को भोगते नहीं हैं, अपितु भोक्त हो जाते हैं। हमारे साहब सदैव श्री हरिंद्रानंद जी ने एक छोटी सी किताब है जो मुफ्त में मिलती है, उसका नाम है शिष्या अनुभूति। उसका बहुत बड़ा दाम है। कितना दाम है आप दे सकिएगा? दे सकिएगा तो दे दीजिएगा। उसका दाम है आपका शिव शिष्य होना। आप जब तक शिव शिष्य नहीं होइएगा, उस शिष्यानुभूति में जो लिखे हुए अपना दर्द, वह आपसे हमसे नहीं चुकेगा। जब हम सच्चे में महादेव का चेला हो जाएंगे, जिस तरह दीदी नीलमानंद को दर्द रहा कि महादेव मेरा है, साहब हरिंद्रानंद जी को यह दर्द हुआ, बहुत भटके, बहुत खोजे गुरु को, और
कुछ नहीं करना पड़ा, मात्र सोचे कि महादेव मेरे गुरु हो जाए। 1 वर्ष में उनके गुरु महादेव हो गए। 74 में महादेव को गुरु माने, 75 में महादेव ने मुजफ्फरपुर तुर्की कॉलेज में स्वयं इस सृष्टि के निर्माता, बताइए कितने बड़े सत्ता है। जिस सृष्टि के निर्माता को सभी नमन करते हैं, सृष्टि के जन्म देने वाले, सृष्टि के पालन करने वाले, स्वयं माँ भगवती जिनको आराधना करते हैं, गुरु मानते हैं, वह महासत्ता स्वयं श्री हरिंद्रानंद जी को दीक्षित किए, दीक्षा दे दिए। नमः शिवाय हम लोग नहीं कहते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, तो महादेव मंत्र दे दिए तो दीक्षित हो गए। हम और आपको मंत्र मिला। हम और आप जब महादेव को गुरु माने, बड़ा बड़ा योजना बनाते हैं। शिष्यानुमति में वही चीज साहब लिखे कि महादेव का वह जो भोला बाबा स्वरूप है और घरदानी स्वरूप है, अत्यंत लोकप्रिय है। क्या है कि महादेव तो छाने में सब कुछ देते हैं। चाहे किसी भी मन से आप जल चढ़ाइए, चाहे स्वयं राक्षस क्यों नहीं उनके पास चले जाए, क्यों भूत प्रेत क्यों नहीं चले जाए, नहीं, भूतों के नाथ, भूत भी उसको पूजा करते हैं, उसको भी कुछ मिल जाता है। राक्षस भी उनको पूजा करते हैं, नाम लेते हैं, उनको भी मन चाहा वरदान मिलता है। तो हम और आप तो उनको गुरु मान रहे हैं। हम और आप जब ये उनको गुरु मान लेंगे, हम और आपको जो अपकार करेगा, देखिए अंतर क्या है भगवान में गुरु में। जब आदमी पूजा करता है, भक्ति करता है, योग करता है, तो वह अवधरधारी रूप में जो मांगते हैं सो तो दे देते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? साइड इफेक्ट पूछते हैं ना, अंग्रेजी दवाई में बहुत ऐसा चीज है जो साइड इफेक्ट करता है, हार्ट को खराब करता है, किडनी को खराब करता है, बहुत आँख को खराब कर देता है अगर गलत दवाई खा लिए तो। वही चीज है भगवान, तो भगवान रूप में भक्त को दे देंगे, लेकिन साइड इफेक्ट क्या होगा वह आप जानिए, भगवान नहीं जानेंगे। उसी भगवान को, उसी शिव को जब आप गुरु बनाइएगा तो साइड इफेक्ट क्या होगा? जो साइड इफेक्ट हो जाएगा, आपको कितनों दर्द से कहिएगा, वो चीज आपको हमको नहीं देंगे। हमारे भलाई के लिए जो चीज होगा वही चीज वो देंगे। और शिष्य का संपूर्ण दायित्व लेते हैं गुरु। गुरु एक ऐसा चीज होता है कि शिष्य का, जब ये आप देखिए उसमें कुछ करना है नहीं, शरीर में नहीं है तो क्या हुआ? शरीर में नहीं है तो हम लोग जानते हैं महादेव बाबा के पास सरकार धन दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, बीमारी ठीक कर दीजिए, तो आप वहाँ नहीं बोलते हैं कि शरीर में नहीं है तो हम कैसे मांगेंगे? दे तो रहे हैं, तब इतने लोकप्रिय है ना महादेव। संसार में सर्वाधिक लोकप्रिय है महादेव, सबसे ज्यादा। तो दे देते हैं, आप मांगिएगा तो दे देंगे। लेकिन देखिए जब वो गुरु होंगे तो हम और आपको वही चीज देंगे जो अच्छा होगा और संपूर्ण दायित्व लेंगे। शिष्य का संपूर्ण दायित्व क्या? दुख भगाने का, संकट भगाने का। जब तक हमारे आपके भीतर से यह क्लेश, यह पाप, यह प्रारब्ध, यह व्याधियां महादेव गुरु रूप में चुन चुन के हटा देते हैं। आपको कहना नहीं पड़ेगा, वह दायित्व गुरु का हो जाता है। आप अगर उस भगवान को
गुरु कह देते हैं, तो आपका संपूर्ण जिम्मेवारी वो महादेव ले लेते हैं। आपका एक केवल जिम्मेवारी है कि उनको गुरु कहते रहिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। और रटने से होगा नहीं। जिस तरह साहब सरदे श्री हरिंद्रानंद जी को दर्द था कि महादेव मेरे गुरु हो जाए, इस भाव से हम लोग जब नमः शिवाय करने बैठते हैं, हमारा आपका मन तीसरे जगह चला जाता है। वहाँ मन को घुमा घुमा करके 108 बार जो नमः शिवाय करते हैं, एक दिवारात्रि में 24 घंटा में कोशिश करना है कि मन को पकड़ के गुरु के चरणों में लगावे। यह हम और आपको गुरु को नमन होता है। नमः मतलब सबको जानते हैं, नमस्कार। शिवाय मतलब शिव को हम लोग प्रणाम करते हैं कि हमारा प्रणाम स्वीकार हो जाए। प्रणाम स्वीकार होगा तब ये हम और आप शिव के शिष्य हो सकते हैं। प्रणाम हम और आपको स्वीकार हो जाएगा तो समझिए हम लोगों का जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। महादेव को गुरु मानने का यह उद्देश्य सचमुच में सफल हो जाएगा। तो यह सब चीज भाव से संभव है, दर्द से संभव है, यह कहीं खरीदा नहीं जाता है। प्रेम न बारी उपजे, क्या कहते हैं, जन्मे पड़ते हैं। तो यह प्रेम बिकता नहीं है और प्रेम हम लोगों के पास है, कहीं से लाना भी नहीं पड़ेगा। गुरु जब दया करते हैं, देखिए करते क्या है गुरु। हम और आपका यह प्रेम धरती के लिए है कि हमारा बेटा, हमारा मकान, हमारा शर्ट, हमारा मोटरसाइकिल, हमारा गहना, हमारा कपड़ा, यह हम और आपको प्रेम है, अपने लौकिक चीजों के लिए प्रेम है। जब गुरु दया करते हैं, जब गुरु दया करेंगे तो देखिए कुशेश्वर के आदमी यहाँ कैसे आ गए। जब गुरु दया करेंगे तो इसी मन को, इसी शरीर को महादेव अपना काम में लगा लेंगे, अपना ध्यान में लगा लेंगे।